मुझे बहुत खुशी होती है कि ओहो छुट्टियाँ। तो सबसे पहले क्या करना है, टाइम टेबल के साथ आपको करना है हैबिट फॉर्मेशन। वो उन सब्जेक्ट्स को चूज करता है जिसमें उसे हो रही है कठिनाई। सो सिलेबस कंप्लीशन की चिंता ना करें। सिलेबस कंप्लीशन जो होता है ये इट इज़ नॉट पॉसिबल 30 to 40 डेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूँगी, मैं छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ूंगी, उनकी डेफिनेशंस को समझूंगी और उसके बाद उसका जो प्रोसीजर है, कहाँ पर उसका एप्लीकेशन है, उन सबको मैं थॉरोली पढ़ूंगी। छोटे छोटे टारगेट्स कलेक्ट होकर के एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। यही हैबिट आपको हेल्प करने वाली है जब स्कूल स्टार्ट होगा और किस तरीके से आप करेंगे अपने चीज़ों को बैलेंस एंड मैनेज। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली द बोर्ड स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे हैं क्लास 12th में, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो हो सकता है। सो एज यू सी ऑन द थंबनेल, इट इज़ रिटन समर वेकेशन एंड स्टडीज़। यस, डेफिनेटली मुझे पता है आपके समर वेकेशंस अगले 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में ओवर हो जाएंगे, बट नेवर माइंड, जो भी टाइम बचा है उसको कैसे करना है यूटिलाइज, कैसे बनाना है पैटर्न, कैसे करना है फोकस, और क्या रहेगा इस बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन, ज़रा आज हम इस छोटे से वीडियो से समझेंगे। और हाँ, ये भी याद रखना, कई टॉपर बच्चों से बात हुई है और टॉपर बच्चों ने भी जो अपनी स्ट्रैटेजीज बताई है वो इस वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। सो वेकेशन, डेफिनेटली वेकेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको सुन के मैं तो बिल्कुल रीजनरेट हो जाती हूँ। रीजनरेट का मतलब आई एम सो चीयरफुल, मुझे बहुत खुशी होती है कि ओहो छुट्टियाँ। लेकिन मेरे बच्चों, जो बच्चे हैं इस बार 12th में, उनको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इस समर वेकेशन को आपको करना है फुल ऑन यूटिलाइज, नॉट फुल ऑन मस्ती। मस्ती का टाइम तो और है। चलिए देखते हैं, अगर कोई बच्चा टॉपर है राइट, तो वो किस तरीके से समर वेकेशन को करता है यूटिलाइज। यस, सो ओके, सो कमिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से आप भी बन सकते हैं टॉपर। सो वेकेशन, यस, इट्स चीयरफुल टाइम। फिर देखा जाए, सो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आई होप आप सबका समर वेकेशन हुआ होगा ग्रेट, और जो बचा हुआ टाइम है वो होने वाला है सुपर से भी ऊपर। यस, तो ज़रा देखते हैं क्या है पहला। सो हाउ कैन स्टडीज़ यूटिलाइज समर वेकेशन, हाउ कैन स्टूडेंट यूटिलाइज समर वेकेशन एट होम। यस, तो सबसे पहले क्या करना है, अपना एक जगह निर्धारित करना है, यानी कि एक ही जगह पे बैठ के पढ़ो। ये नहीं कि बेड पे पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि ज़मीन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है बेड पे पढ़ के मेरा कंसंट्रेशन फोकस बहुत अच्छा है, बेड पे ही पढ़ो, फिर इधर उधर मत हिलो। अगर लगता है कुर्सी और टेबल पे बैठ के, यानी कि चेयर टेबल को अपना टारगेट बना के उस पर आप फोकस कर सकते हो, तो ज़रूर उस पर बैठ के पढ़ें। क्योंकि भाइयों और बहनों, मैं तो हमेशा टेबल चेयर पे पढ़ी हूँ, ठीक है, जैसी भी चेयर हो, लेकिन मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है। एक जगह बैठने की आदत ज़रूर डालें। तो देखते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं समर वेकेशन में। सो ये कुछ टिप्स हैं समर वेकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ये टिप्स मैं फटाफट से बताऊंगी, लेकिन ये स्लाइड में लास्ट में डील करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारी पहली स्लाइड में। तो शॉर्ट टाइम टेबल, यस, मैंने ये बोला है कि शॉर्ट टाइम टेबल बनाएं। शॉर्ट टाइम टेबल क्यों? क्योंकि आपके समर वेकेशन होती हैं लगभग 30 से 40 दिन के, और अब तो बस मात्र 15 दिन बचा हुआ है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। टाइम टेबल छोटा रखो, लेकिन ऐसा रखो कि आपको उसकी हो जाए हैबिट, यानी कि टाइम टेबल के साथ आपको करना है हैबिट फॉर्मेशन अपने पढ़ाई को लेकर के, सो दैट जो आने वाला साल है वो आपके लिए हो जाए बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक दिन को यूटिलाइज करना है छोटे छोटे चंक्स ऑफ टाइम में। यस, फिर देखिए सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन, क्या हर टॉपर सिलेबस कंप्लीशन कर लेता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, टॉपर क्या करता है, टॉपर बच्चा करता क्या है, बेसिकली वो उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है जिसमें उसे हो रही है कठिनाई, या जिसे वो लगता है कि वो है एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ तो पर से फिज़िक्स हो सकता है आपका एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट। तो अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती थी फिज़िक्स के फॉर्मूलेस, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को करके, फिज़िक्स के डेरिवेशन को समझ
करके, क्योंकि मुझे शायद वो चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। यस, सो सिलेबस कंप्लीशन की चिंता ना करें। सिलेबस कंप्लीशन जो होता है ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन 30 to 40 days, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन 30 to 40 days, ठीक है। नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिलेबस को देखना, उसको समझना, उसको दिमाग में बैठा लेना, ये काम तो आप ज़रूर कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरे स्लाइड में क्या है, यानी कि स्मॉल टारगेट्स। तो क्या करना है आपको, मुझे या यू नो व्हाट, अगर मैं भी 12th की स्टूडेंट होती तो मैं क्या करती, मैं करती स्मॉल गोल्स को स्मॉल गोल सेटअप करती, ठीक है। इस स्मॉल गोल के अंदर मैं क्या करती, स्मॉल गोल, मान लो कि मेरा कोई टॉपिक बहुत वीक है, एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। मान लो बायोलॉजी में मुझे पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन ये तो बड़ा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ूँगी, उनकी डेफिनेशंस को समझूंगी, और उसके बाद उसका जो प्रोसीजर है, कहाँ पर उसका एप्लीकेशन है, उन सबको मैं थॉरोली पढ़ूंगी। लेकिन स्मॉल, देखो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, स्मॉल शॉर्ट टाइम टेबल। फिर मैं दूसरा वर्ड यूज़ करती हूँ स्मॉल टारगेट्स। ये टारगेट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स कलेक्ट होकर के एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। तो जस्ट सेट योर गोल विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट कैन बी हैबिट फॉर्मेशन। तो आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने सब्जेक्ट देख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट आपका है थोड़ा सा चैलेंजिंग, या आप कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में स्ट्रगल, तो उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया। आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए छोटे छोटे से गोल्स बनाए, यानी कि आज ये टॉपिक, कल वो टॉपिक, ये आपने समझा कि ये मैं करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ। सो उसको देखते हुए आप क्या करोगे, एक जगह बैठोगे, आप अपनी हैबिट को बनाओगे कि सुबह नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके 10 बजे से लेकर के मुझे 1 बजे तक नहीं उठना है, 3 घंटे मेरे हैं, मैं उसको किसी को नहीं दूंगा। उसके बाद लंच किया, लंच करने के बाद फिर आप 2 बजे से बैठ करके शाम के 6 बजे तक आप उस 4 घंटों को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बनेगी आपकी हैबिट। मुझे पता है स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, यही हैबिट आपको हेल्प करने वाली है जब स्कूल स्टार्ट होगा, और किस तरीके से आप करेंगे अपने चीज़ों को बैलेंस एंड मैनेज। तो हैबिट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने की हैबिट डालिए, अगर पढ़ने की हैबिट रहेगी पूरे साल आप देखिएगा रॉक करने वाले हैं। Yes, so what you have to do, you have to sit down and study. कोई और शॉर्टकट नहीं है, you have to sit down, you have to study. Yes, फिर ज़रा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है टेक शॉर्ट ब्रेक्स। चलो ठीक है भैया, हमने क्या किया, पढ़ा, हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि शॉर्ट ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। मैंने अभी जो आपको बताया कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ना, फिर लंच ब्रेक होगा, लंच के बाद भी पढ़ना, ये तो एक लॉन्ग ब्रेक हुआ। शॉर्ट ब्रेक कैसे है, देखिए, इवन बहुत सारे IAS UPSC टॉपर्स भी ये कहते हैं कि क्या करना है, शॉर्ट ब्रेक्स लेना है। तो शॉर्ट ब्रेक्स का मतलब क्या है, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है उसको 5 मिनट का भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, यानी कि फिर से वो सुपर एक्टिव हो जाता है। तो शॉर्ट ब्रेक यानी कि आपको क्या करना है, 55 मिनट्स पढ़ना है, 55 मिनट्स आपको यू हैव टू स्टडी। और क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 55 मिनट आपने पढ़ा और 5 मिनट का ब्रेक लिया, यानी कि 5 मिनट्स का आपने क्या किया, 5 मिनट्स का आपने ले लिया है ब्रेक। तो इस तरीके से आपने अपने 1 आवर को यूटिलाइज़ किया और उसमें शॉर्ट ब्रेक भी लिया। देखिए मेरी पूरी स्लाइड में शॉर्ट, स्मॉल ऐसे ही शब्दों का यूज़ है। आप इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप देखना आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू मेक वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। तो जब आप हैबिट फॉर्मेशन कर लेते हैं, जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेना सीख जाते हैं, जब आपको ये पता है कि कितना सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, पूरा तो नहीं बट थोड़ा सा कर सकता हूँ, उस केस में आप अपने जो वीक सब्जेक्ट है आप उसको कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। सो वीक सब्जेक्ट हो सकता है किसी को फिज़िक्स हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है, यस, किसी की केमिस्ट्री हो सकती है, किसी की बायोलॉजी भी हो सकती है, यस। तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को एनालाइज करना है और आपको खुद चूज़ करना है कि आपको किस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके सारे डियर स्टूडेंट्स, फिर देखिए
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? जो आप अपनी हैबिट बनाएंगे, जो भी आप करने वाले हैं, जब आपको उसकी आदत हो जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी लाइफ में पा सकते हैं। सक्सेस तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो यही मेरा ओपिनियन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग यूटिलाइज़ करें। एक चीज़ और, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हमेशा ये देखिएगा कि यार मैंने आज 4 किताबें पढ़ दी। नो, दैट इज़ द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आपको पढ़ना है सिर्फ कितनी, एक ही किताब को बार बार पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो करें या फिर उसके साथ एक रेफरेंस बुक को फॉलो करें। उसको बार बार, एक ही किताब को 10 बार पढ़ लेंगे। यस, अगर आप 1 बुक को पढ़ते हैं, इफ़ यू रीड इट फॉर से 20 टाइम्स, तो आपको उस किताब में सारी चीज़ें हो जाएंगी क्रिस्टल क्लियर। तो वो कहलाता है क्वालिटी, ठीक है, वो कहलाता है क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। किताबें नहीं पढ़ानी, 2 किताबें रखिए और उसी को पढ़िए। और उसके बाद क्या होंगी चीज़ें? फेक पढ़ाई मत करना मेरे दोस्त, मेरे साथी, फेक पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना। होता क्या है, हम किताब खोल लेते हैं और हम सोचते हैं किसी और चीज़ के बारे में। शाम को मुझे खेलने जाना है, शाम को मैं गोलगप्पे खाने जाऊंगा, अरे मुझे तो कल आधार कार्ड बनवाने जाना है, अरे मुझे तो कल वो काम है। ये मत करिए। अगर किताब खुली है तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। और मम्मी पापा को ये मत दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं। आप अपने आप को जज करिए, आप अपने आप को इस फेक पढ़ाई से बचाइए। कोई नहीं आएगा जब आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन सब आएंगे जब आप होंगे टॉपर, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने कंट्री के, अपने स्टेट के, ठीक है। सो फेक से बेटर है कि आप फैक्ट में जिएं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फेक रियल, यस, आई मेड इट फॉर यू। फोकस ऑन योर सेल्फ। अच्छा देखिए, हमने पढ़ाई की तो बहुत बात कर ली, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ प्लीज़ वेकेशन को यूज़ भी करें ज़रूर, लेकिन हाँ, ये नहीं कि नानी दादी के घर चले जाएं और भूल जाएं सारी चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, शाम को आप घूम सकते हैं, शाम को आप 1 घंटे अपने आप को दे सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट हैज़ टू बी डन। तो सो दैट फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी आपकी बनी रहे। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन स्टडीज़ बट फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। सो नाउ और नेवर, स्लो एंड स्टडी। तो ये अपने आप में, ये स्लाइड आपको बहुत कुछ कहता है कि नाउ और नेवर, स्लो बट स्टडी। तो आपको ये चीज़, कोटेशन आपको समझ में आया होगा कि मेरे कहने का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है, दिस इज़ द ब्यूटिफुल लाइन्स। सो द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। सो गाइज, आई बिलीव आपको समर वेकेशन को यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने ज़रूर कुछ अच्छे टिप्स दिए होंगे, आप उनको कर सकते हैं फुल ऑन यूटिलाइज। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप कर सकते हैं बहुत अच्छा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। यू कैन बी अ state topper, you can be a topper of the country. So all the best and just rock your vacations with all the constructive and positive work. ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करें और साथ साथ बैलेंस भी रखें अपनी अदर चीज़ों को, अदर हॉबीज़ को भी करने में। सो थैंक यू ऑल, ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।